हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटा। तो जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमें कुछ चीजें जरूर पता होनी चाहिए। सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है। तो अब आपको अगर कैब एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी करनी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ई बुक्स के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आपको सीआईबी एग्जामिनेशन के जो चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनके आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये सारा डाटा मिलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, ताकि आपका प्रिपरेशन बेटर अलाइंड हो। ओके, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, दैट इज राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या होता है? जिसने सामान सेल किया लेकिन उसको पूरा पेमेंट नहीं मिला, तो वो अनपेड सेलर है। हो सकता है कि एक सेलर ने लैपटॉप दे दिया बायर को, लेकिन बायर का जो चेक था वो बाउंस हो गया। आपने मुझे आपने मुझसे लैपटॉप खरीदा और आपने उसके बदले में मुझे चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, तो अब मैं अनपेड सेलर हूं। दूसरा है, एजेंट है हु पेड द मैन्युफैक्चरर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर बट हैजंट बीन रीइम्बर्स्ड, इज आल्सो एन अनपेड सेलर। इसमें ऐसा भी होता है कि मान लो कि एजेंट है, उसने मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका प्रिंसिपल उसको पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो एजेंट भी अनपेड सेलर बन जाता है। तो अगर आपने कोई चीज सेल करी है और आपको उसका पेमेंट नहीं मिला है, या जो इंस्ट्रूमेंट है वो बाउंस हो गया है, तो आप अनपेड सेलर बन जाते हो। अब अनपेड सेलर के पास राइट्स तो होने चाहिए कुछ ना कुछ। तो उसके पास सबसे बड़ा राइट होता है राइट टू लियन, ताकि सेलर जो है वो तब तक गुड्स की पोजेशन अपने पास रखेगा जब तक उसको उसका पैसा नहीं मिल जाता पूरा। तो उसके पास राइट टू लियन होता है। लियन होता है राइट टू रिटेन पोजेशन। तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं। अ फर्नीचर सेलर डिलीवर्स अ सोफा, वो सोफा डिलीवर कर रहा है, लेकिन वो मैचिंग चेयर्स तब तक डिलीवर नहीं करेगा जब तक बायर उसको पेमेंट नहीं कर देता। अब बायर ने जब सामान खरीदा था, उसने क्रेडिट की तो कोई बात ही नहीं करी थी, उसने बोला था आप हमें सामान डिलीवर कर दो, साथ के साथ पूरी पेमेंट हो जाएगी। सोफा डिलीवर हो गया और उसने देखा कि पेमेंट तो आई नहीं, तो उसने चेयर्स डिलीवर ही नहीं करनी तब तक जब तक उसको पूरा पैसा नहीं मिल जाता। क्रेडिट पे सामान बेचा होता तब अलग बात थी। अब एक आदमी ने 30 दिन के क्रेडिट पे सामान बेचा, अब 30 दिन हो गए तो भी पेमेंट नहीं आई है, तो सेलर जो है वो गुड्स रिलीज करने से मना कर सकता है कि बाकी के गुड्स या जो भी पेंडिंग है वो मैं अब तुम्हें नहीं दूंगा, मैं जब तक तुम मेरा पेमेंट नहीं करते। क्रेडिट का तो पीरियड भी खत्म हो गया, ठीक है। अगर बायर बैंकरप्ट हो जाता है, अगर आप किसी को कोई सामान, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, लेकिन तभी जो है आपको पता लगता है कि जो बायर है वो तो बैंकरप्ट हो गया, तो सेलर बोलेगा जब तक मेरा पैसा नहीं आता तब तक मैं गुड्स नहीं डिलीवर करूंगा। ओके, फिर है टर्मिनेशन ऑफ लियन। अ सेलर शिप्स गुड्स वाया कुरियर विदाउट रिजर्विंग ओनरशिप राइट्स। अब एक पर्सन ने आपसे सामान खरीदा, आपने गुड्स जो है वाया कुरियर चढ़ा दिए, शिपिंग कर दी उसकी, और आपने अपने रिजर्व नहीं किए राइट्स, आपने अपने लियन के या ओनरशिप के राइट्स रिजर्व नहीं किए। इसमें फिर लियन लॉस्ट हो जाता है। जैसे ही आपने पोजेशन कुरियर वाले को दे दिया और कोई अपने अपना राइट नहीं रिजर्व किया, तो आपका राइट टू लियन खत्म हो जाता है। देन है राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर एक बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सेलर सामान रास्ते में रुकवा सकता है। जब वो ट्रांजिट में सामान होता है ना, कि अभी रास्ते में है सामान, अभी पहुंचा नहीं है बायर तक, आपको पता लग गया कि बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप रास्ते में रुकवा सकते हो। एग्जाम्पल, अ टॉय सेलर शिप्स अ बैच टू अ रिटेलर हु डिक्लेयर्स बैंकरप्सी मिड ट्रांजिट। तो एक टॉय सेलर ने एक रिटेलर को सामान का बैच भेजा, टॉयज का, लेकिन सेलर जो है वो अपने गुड्स रिक्लेम कर लेगा शिपिंग कंपनी से, अगर उसे पता लगता है कि जो बायर है वो बैंकरप्ट हो गया, तो रास्ते में ही शिपिंग कंपनी को बोल देगा कि सामान रोक दो, डिलीवर मत करना, ठीक है। स्टॉपेज कैसे होगा? सेलर नोटिफाइज द शिपिंग कंपनी टू रिटर्न द गुड्स टू देयर वेयर हाउस, उसको बोल दे कि भाई वेयर हाउस में वापस दे जाओ, हमें डिलीवरी नहीं करवानी है। अब यहाँ पे राइट टू रीसेल भी होता है। अब मान लो कि मैंने आपको सामान बेचा, आप मुझे नहीं पैसे दे रहे, तो अब मैं वो कहीं और रीसेल कर लूं, तो मेरे पास ये राइट है, लेकिन मुझे आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आप पैसे नहीं दे रहे हो, इसलिए अब मैं कहीं और रीसेल कर रही हूँ। अ फार्मर सेल्स पेरिशेबल टमेटोज टू अ बायर हु डजंट पे, आफ्टर नोटिफाइंग द बायर द फार्मर रीसेल्स द टमेटो टू अनदर बायर एंड सूज द ओरिजिनल बायर फॉर द लॉस। अब मान लो कि फार्मर है, उसने टमेटोज बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था 110 रुपीज पर केजी का, ठीक है, लेकिन बायर जो है वो लेने नहीं आया। अब उसको क्या हुआ, खड़े पैर उसको किसी को 7 रुपए पर केजी में बेचने पड़ेंगे, पर वो नोटिस दे के बेच रहा है। उसने बायर को नोटिस भेज दिया कि तुमने तो नहीं
पैसे दिए, तो अब मैं ये 7 रुपए किलो में किसी और को बेच रहा हूँ, वो बेच देगा, और जो 3 रुपए का लॉस हुआ है वो ओरिजिनल बायर को सू करेगा, वो 3 रुपए पर केजी का लॉस रिकवर करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ओरिजिनल बायर को नोटिस जरूर भेजना है। नोटिस नहीं भेजोगे तो वो बायर आपको सू कर देगा कि आपने मुझे बिना नोटिस दिए किसी और को सामान कैसे भेज दिया। ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, जो बायर है जिसने आपको पैसे नहीं दिए, उसके अगेंस्ट आपका पर्सनली क्या राइट्स हैं। सूट फॉर प्राइस, अ कार सेलर सूज द बायर फॉर द अनपेड प्राइस आफ्टर डिलीवरी, आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है। डैमेजेस के लिए भी सूट फाइल कर सकते हो। अब बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट डिलीवर्ड बुक्स, द सेलर रीसेल्स देम एट अ लोअर प्राइस एंड सूज फॉर द डिफरेंस। ये तो मैं पता ही है कि आपने किसी को सामान भेजा, उसने लेने लेने से मना कर दिया, पेमेंट करने से मना कर दिया, आपको किसी और को बेचना पड़ गया कम दाम में। तो वो जो कम दाम है ना, फिर आपका जो आपको लॉस हुआ है, आप ओरिजिनल बायर से रिकवर करोगे, उसको पर्सनली आप सू करोगे कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ बायर कैंसल्स एन ऑर्डर फॉर अ कस्टम मेड फर्नीचर, किसी ने कस्टम मेड फर्नीचर बनाया, सेलर बना के बैठा है, और उसके बाद उसने कैंसिल कर दिया अपना ऑर्डर। अब ये सेलर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम कंपनसेशन। अब वो कहेगा कि ठीक है, आपने लेने से मना कर दिया, कस्टम आपके लिए बना था, अब आप मुझे कंपनसेशन पे करोगे। ठीक है। सूट फॉर इंटरेस्ट, अ सेलर चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू पेमेंट फॉर गुड्स डिलीवर ऑन क्रेडिट। अब अगर कोई लेट पेमेंट करता है तो वो इंटरेस्ट भी सेलर डिमांड कर सकता है कि तुमने इतना लेट मुझे पेमेंट किया तो तुम मुझे विद इंटरेस्ट पेमेंट दो। ओके। फिर है सब सेल बाय द बायर, अगर मान लो कि राम है, राम ने सामान बेचा रोहन को। ओके। और राम अभी अनपेड सेलर है, रोहन ने सामान खरीद के आगे सोहन को बेच दिया। अब सोहन ने गुड फेथ में वो सामान खरीद लिया, तो वो सोहन का ही हो जाएगा। ठीक है। इफ द बायर रीसेल्स द गुड्स टू अ थर्ड पार्टी इन गुड फेथ, द अनपेड सेलर्स लियन स्टॉपेज राइट्स में बी लॉस्ट, तो फिर ये बेचारा राम के जो राइट्स हैं, लियन के स्टॉपेज राइट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अब वो रोहन पे केस कर सकता है, वो सोहन को कुछ नहीं बोल सकता, सोहन ने तो गुड फेथ में सामान खरीद लिया था। ठीक है। सो अ बायर रीसेल्स अ परचेज्ड पेंटिंग टू एन आर्ट गैलरी बिफोर पेइंग द ओरिजिनल सेलर, ओरिजिनल सेलर को सामान का पेमेंट किया नहीं, पेंटिंग का, और आगे किसी को बेच दिया। अब सामने वाले ने तो गुड फेथ में खरीद लिया, गैलरी वालों ने गुड फेथ में खरीद लिया, तो उनको लीगल ओनरशिप मिल जाएगी। जो रीसेल होता है ना, सब सेल होती है बायर के द्वारा, उसमें फिर बेचारा अनपेड सेलर रोहन को ही रोहन को ही कुछ कह सकता है, सोहन को कुछ भी नहीं कह सकता। अब हम इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी कम समय बचा है, लेकिन आप अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जो चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसके लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। आप कैब 75 कोड यूज करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, और एनरोलमेंट से पहले एक बार देख लीजिए, अगर कोई उस टाइम पे फ्रेश कोड एप्लीकेबल होगा तो वो यूज करिएगा। और एग्जाम से जस्ट पहले आपको मास्टर कोर्स में एक क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिल जाएगा, तो आपको अलग से क्रैश कोर्स भी लेना नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, who is an unpaid seller under the Sales of Goods Act? Seller who has received partial payment, seller who has not been paid the full price or whose negotiable instrument was dishonored, a seller who refuses to deliver goods despite payment, a buyer who has not received the goods. Buyer की तो बात ही नहीं है, seller की बात है कि seller को अगर पूरा पैसा नहीं मिलता या उसको जो negotiable instrument दिया वो dishonor हो गया, तो उसे unpaid seller बोला जाएगा। तो B करेक्ट आंसर है। अगला है, if an unpaid seller resells the good विदाउट गिविंग नोटिस टू द ओरिजिनल बायर। अब ए ने बी को सामान बेचा, ठीक है, और लेकिन बी ने पेमेंट नहीं किया। अभी ए के पास ही पड़ा था सामान। ठीक है। ए कौन है, सेलर है, और बी कौन है, बायर है। अब बी सामान उठा नहीं रहा, पेरिशेबल गुड्स है, ए को किसी और को बेचना पड़ा, उसने बी को बिना बताए बेच दिया, तब क्या होगा? सेलर कैन स्टिल सू फॉर डैमेजेस, द ओरिजिनल बायर इज एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट मेड फ्रॉम द रीसेल, द रीसेल इज इनवैलिड, द सेलर लूजेस ऑल राइट्स अगेंस्ट द बायर। तो इसमें क्या होता है, ओरिजिनल बायर इज एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट मेड फ्रॉम द रीसेल। अब ए ने बी को बिना बताए, जो ओरिजिनल बायर था उसको बिना बताए सी को सामान भेज दिया, बी को नोटिस देना चाहिए था। अब सी को सामान बेच दिया, सी को सामान बेचने से जो भी प्रॉफिट होगा बी उसमें हिस्सेदारी मांगेगा अपनी। ओरिजिनल बायर इज एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट फ्रॉम द रीसेल। ओके। सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपको कोई भी डाउट है आप
hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं, और हमारे कोर्सेज के लिए आप www.edutap.co.in पे भी जा सकते हैं. So I hope this session was helpful to you. That's it for today. Thank you so much.